हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश दिशा। आप सभी ने अपनी इंग्लिश लर्निंग की इनिशियल स्टेज में इन तीनों को जरूर नोटिस किया होगा। चाहे आपके छोटे छोटे सेंटेंसेस हों, चाहे आपकी बहुत छोटी छोटी सी स्टोरीज हों, इनके बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। तो अब सोचिए आप, जब इनकी प्रेजेंस इंग्लिश लैंग्वेज में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इन्हें जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है आर्टिकल्स। तो आइए इन्हें और डिटेल में जानते हैं। आर्टिकल्स अ, एन, द, ये तीनों हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इनमें जो अ और एन है ये हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनिट इसलिए क्योंकि ये दोनों उन नाउन्स के आगे लगाए जाते हैं जिनके बारे में हम जनरली बात करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली नहीं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने बोला है अ टीचर, इसका मतलब है मैं किसी स्पेसिफिक टीचर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, लगभग हर टीचर के बारे में बात कर रही हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होता है वो है द। द को हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूंगी द टीचर यानी कि पर्टिकुलरली मैं किसी एक ही टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, इन जनरल बात नहीं कर रही हूँ। आर्टिकल्स को हम ग्रामेटिकली जाने उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उनका प्रोनाउंसिएशन जाने। अ, एन, द को हम ए, एन और दी भी कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है? कहाँ पे हम सॉफ्ट साउंड अ, एन, द का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ हम हार्डर साउंड ए, एन और दी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेस का। जब भी हम किसी नाउन के ऊपर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो हम वहां पर हार्डर साउंड का इस्तेमाल करते हैं। हम अ की जगह ए का इस्तेमाल करने लगते हैं, एन की जगह एन का इस्तेमाल करने लगते हैं और द की जगह दी का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। अ बनाना, यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाना के लिए इन जनरल बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस नहीं दूंगी, मैंने बोला अ बनाना। फिर मैंने बोला कुड आई हैव अ कॉपी, मैंने एक जनरल एक कॉपी डिमांड करी है और मुझे इसके बदले 3-4 कॉपियां दे दी गई। तो यहाँ पे मैं एम्फोसाइज करते हुए बोलूंगी आई वॉन्टेड ए कॉपी। यहाँ पे अ को ए प्रोनाउंस करने से मैंने एम्फोसाइज ज्यादा किया है। यही काम हम एन के साथ भी करते हैं। अब द के लिए देखिए, द में दो फैक्टर्स काम करते हैं। नंबर वन, जब हमें किसी भी नाउन के ऊपर स्ट्रेस देना होता है, ऑब्वियसली जो हम अ और एन के साथ कर चुके हैं। और दूसरा, जब हमारा नाउन जिसके लिए ये आर्टिकल द इस्तेमाल किया गया है वो एक वाउल साउंड से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है वाउल साउंड, वाउल नहीं। वाउल ए ई आई ओ यू जरूर होते हैं, मगर हर वो स्पेलिंग जो ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होती है वो जरूरी नहीं है कि वो वाउल साउंड ही हो। हमें ये जानना है अगर कि ये वाउल साउंड है या नहीं, उसके लिए हम हिंदी वर्णमाला के स्वरों को ध्यान दे सकते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अं अह। अगर हमारा वर्ड इन सारी साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज वो एक कॉन्सोनेंट साउंड से इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि अगर हमें वाउल साउंड को जानना है तो इन स्वरों का हम ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हो तो वो यू से ही स्टार्ट रहा है। यू एक हमारा वाउल है, मगर वो वाउल साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, उससे वाउल साउंड जो निकल के आ रही है वो य आ रही है, अ नहीं आ रही है। जब हमारा वाउल यू अ साउंड क्रिएट करेगा तो वो एक वाउल साउंड क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज वो एक कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। तो हर जगह जो वर्ड यू से स्टार्ट हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो वाउल साउंड ही क्रिएट कर रहा हो। तो वाउल साउंड अगर हमारी नाउन में है तो उससे पहले अगर हम द लगा रहे हैं तो हम उसे दी प्रोनाउंस करने लग जाते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे द को दी पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो एंट है। दी एंट, द पैरट, द पेन, दी एल्बम। अब जो लास्ट एग्जाम्पल है वो स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोई क्वीन से मिला है तो हमने उसको क्वेश्चन एक अमेजमेंट में दिया है, डिड यू रियली मीट दी क्वीन? तो यहाँ पे मैंने क्वीन को अगर एम्फोसाइज करने की कोशिश की है तो यहाँ पर मैं द को दी प्रोनाउंस करूंगी। नाउ कम्स द ग्रामेटिकल रूल्स। जब हमें ये डिसीजन लेना हो कि हम अ और एन में से कौन सा आर्टिकल यूज करने वाले हैं एक नाउन के सामने, तो उसमें फिर से हमें वाउल साउंड को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमारा वर्ड जिसके लिए हम आर्टिकल लगा रहे हैं एक वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली हम एन लगाने वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एक वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वहां पर अ का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द रूल। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। अ बेड, अ यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, यू वाउल तो यूज किया गया है मगर यहाँ पे वाउल की साउंड इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हमने अ ही लगाया है, एन नहीं लगाया है। अ शॉप, अ गर्ल। दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि
एन तब लगेगा जब हमारा जो नाउन है वो वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन आउल, एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यहाँ पे यूज जो है अ की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, एन एमएलए म नहीं साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एम ए की साउंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसे वाउल साउंड में ही कंसिडर करेंगे और इससे पहले एन लगाएंगे। द सेम हैपेंस विद एम बी ए। नेक्स्ट कम्स जो हमारे आर्टिकल अ और एन है, ये हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होते। हम कभी नहीं बोलते अ वाटर, हम कभी भी नहीं बोलते हैं अ राइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अ और एन लगाना है तो उसके लिए वो एक काउंटेबल नाउन होना चाहिए। नंबर 2, वो सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ और एन दोनों का ही मतलब होता है वन। Examples are a sunrise, an open window, because it is starting with the vowel sound o, तो हमने यहाँ पर n यूज किया है a cup। अब द जो हमारा आर्टिकल है इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि ये किसी भी तरह के नाउन के साथ इस्तेमाल हो जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो या वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। एग्जाम्पल्स आर, वी कैन ऑब्वियसली से द वाटर, द स्टूडेंट्स, द गर्ल, द डोर्स। हमारे आर्टिकल अ और एन दोनों के दोनों ही हमारे उस नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं जो अननोन है, जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते, जो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। जब उनको पहली बार इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम अ और एन का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो नाउन हमारा परिचित हो जाता है, नोन हो जाता है, तो हम उसके साथ द का इस्तेमाल करने लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर, आप देखिए। आई हैव अ बेड, यहाँ पे अभी आप हम मेरे बेड को नहीं जानते, मैंने बस उसे इंट्रोड्यूस करा है। द बेड इज वुडन, अब मुझे पता है कि मैं किस बेड के बारे में बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर बेड के बारे में ही बात कर रही हूँ जिसे मैंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था। द बेड इज वुडन, तो मैं यहाँ पे अ बेड नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे द बेड लगाऊंगी, क्योंकि अब हमें ये पता है कि हम पर्टिकुलरली किस बेड के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, शी हैड परचेज एन अम्ब्रेला, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, तो हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं। द अम्ब्रेला वॉज येलो इन कलर, यहाँ पे अब मुझे पता है मैं किस अम्ब्रेला के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने अम्ब्रेला से आगे द लगाना शुरू कर दिया। दे विजिटेड द शॉप, द शॉप वॉज बिग, कैन आई यूज द टॉयलेट, प्लीज ओपन द डोर, यहाँ मुझे पता है मैं किस टॉयलेट के बारे में बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर टॉयलेट के बारे में बात की जा रही है, तो मैंने द लगा दिया। मुझे पता है कि मुझे कौन सा डोर ओपन करवाना है, तो जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ वो एक नोन डोर है, तो उससे पहले मैंने द का इस्तेमाल किया है। जब भी हम किसी नाउन के थ्रू किसी कैटेगरी, टाइप या फिर प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो हमेशा अ और एन के साथ ही इंट्रोड्यूस होगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि शी इज द फेमिनिस्ट, नहीं, हम जब भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे अ के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे आर्टिकल ओमिशन भी बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता। यहाँ पे हम शी इज फेमिनिस्ट कभी नहीं बोलेंगे, शी इज अ फेमिनिस्ट, ये वो अपने आप को इसी तरह से कॉल करती है, शी इज अ फेमिनिस्ट। आई एम अ टीचर, यहाँ पे आई एम टीचर कभी आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है और प्रोफेशन के आगे अ और एन का इस्तेमाल करना मस्ट है, तो आप हमेशा बोलेंगे आई एम अ टीचर, यू आर अ टीचर, दिस इज एन आयरन रॉड, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि उसका टाइप क्या है, वो एक आयरन की रॉड है, तो यहाँ पे उससे पहले आपको अ या एन का इस्तेमाल करना होगा। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करना होता, यहाँ पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर आर्टिकल लगाने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत सारी जगह होती है जहाँ हमें ऐसा नहीं करना होता। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि जब हम जनरली बात करते हैं किसी चीज के बारे में और वो एक काउंटेबल हो प्लस वो सिंगुलर हो, तो हम अ और एन का इस्तेमाल करते हैं, मगर अगर वो प्लूरल हो और एक अनकाउंटेबल नाउन हो और इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तब हम कोई भी तरीके का आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, सिल्क साड़ीज आर एक्सपेंसिव, हम यहाँ पे द सिल्क साड़ी अगर लगा देंगे तो हम किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के या फिर एक पर्टिकुलर टाइप की सिल्क साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैंने बोला है सिल्क साड़ीज आर एक्सपेंसिव, तो सारी ही सिल्क साड़ीज जो है एक्सपेंसिव होती हैं। डू यू लाइक कॉफी, तो कॉफी यहाँ पे एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिससे पहले हमें किसी भी तरह के आर्टिकल को नहीं लगाना है। द सेम हैपेंस विद नॉलेज, नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले भी हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जनरली हम बात कर रहे हैं, तो जनरली बात करते हुए हम द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज इज अ ब्लेसिंग, ये एक जनरल सी बात, हम किसी प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। अगर किसी का नाम है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, तो हम उसके आगे किसी भी तरह के आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल्स फॉर स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, चाहे आप क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, वॉलीबॉल ले लीजिए, हम उनके नाम के आगे भी द नहीं लगाते हैं, या फिर और इनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी तरह के आर्टिकल को हम यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। वी डोंट यूज आर्टिकल फॉर लैंग्वेजेस,
हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, हम लैंग्वेज के नाम के आगे भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज आर्टिकल फॉर नाउन प्लस नंबर। नाउन के आगे तो हम आर्टिकल्स लगा देते हैं, मगर नाउन के बाद अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, रूम नंबर 202, तो उसके पहले मुझे द का इस्तेमाल नहीं करना। मैं रूम के आगे द तो लगा सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ द रूम, मगर यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ रूम 202, तो यहाँ पे मैं द रूम 202 कभी नहीं बोलूंगी। अगर नाउन के बाद कोई नंबर जुड़ा हुआ है तो आपको किसी भी तरह के आर्टिकल को वहां पे इस्तेमाल नहीं करना है। वी डोंट यूज आर्टिकल फॉर एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम्स क्या होते हैं? जैसे किसी संस्था को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे यहाँ पे हम नासा बोल रहे हैं या फीफा बोल रहे हैं, यहाँ पे हम उन्हें तोड़ कर नहीं बोल रहे, हम NASA नहीं बोल रहे, FIFA नहीं बोल रहे। तो ऐसे टाइम पर हम उसके आगे आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमने FIFA बोला होता तो यहाँ पे हमें त लगाना पड़ता। तो जब हम टुकड़ों में तोड़कर उन लेटर्स को बोलते हैं तो हमें आर्टिकल लगाना होता है, मगर अगर हम इस तरह से बोल रहे हैं नासा, फीफा, तो हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज आर्टिकल्स फॉर द नेम्स ऑफ मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। हम उन्हें प्लेन बोलते हैं, हम उन्हें किसी आर्टिकल के साथ नहीं बोलते, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। हम पब्लिक बिल्डिंग्स के जनरल नाम के आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, हम उनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर हम वही काम करने जा रहे हैं जिस काम के लिए वहां जाया जाता है, तो हम आर्टिकल बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। जैसे आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, आई लर्न इंग्लिश एट द स्कूल, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लर्निंग के लिए ही स्कूल जाते हैं और वही काम यहाँ पर हो रहा है, तो हमें आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, तो यहाँ पर भी हम हॉस्पिटल से आगे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में बात हो रही है, जैसे जो टेम्पल है वो मेरे घर के बहुत पास है, तो मैं बोलूंगी द टेम्पल इज नियर माई प्लेस। वी डोंट यूज आर्टिकल्स फॉर रिलेशन। हम फादर, मदर, अंकल, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सब के आगे भी, रिलेशंस के आगे भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज आर्टिकल व्हेन वी यूज प्रपोजिशनल फ्रेजेस। जितने भी हमारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, जैसे एट स्कूल है, इन हैंड है, एट नून है, उनके आगे भी हम प्रपोजिशंस यूज नहीं करते। अब आर्टिकल्स के बारे में एक और चीज जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमने देखा होगा सेंटेंस में आर्टिकल्स रिपीट होते हैं, एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार हम अपने आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है कि हम आर्टिकल को कैसे रिपीट करें या ना रिपीट करें, या करें तो किस जगह करें, तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए। अगर एक ही नाउन के बारे में एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं, तो हमें ध्यान ये रखना है कि हम दोनों एडजेक्टिव्स में से जो पहले वाला एडजेक्टिव है ठीक उसके पहले ही आर्टिकल लगाएंगे, दूसरे वाले एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाएंगे। अगर मैं बोल रही हूँ आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस, इसका मतलब है मेरे पास एक ही ड्रेस है जो ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। और अगर मैंने दोनों जगह आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? आई हैव अ ब्लैक एंड अ व्हाइट ड्रेस, इसका मतलब है मेरे पास दो ड्रेसेस हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट। तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें आर्टिकल एक जगह लगाना है या दो जगह लगाना है। दो जगह लगा दिए तो दो अलग अलग नाउन बन जाएंगे, और अगर एक जगह लगाया है तो एक ही नाउन की दो क्वालिटीज हम यहाँ पर बता रहे हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो इससे ही मिलता जुलता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक ही पर्सन के लिए दो कनेक्टेड नाउन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर एक ही पर्सन है उसके लिए दो नाउन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो पहले वाले नाउन के आगे ही हम आर्टिकल लगाएंगे। अगर दोनों के आगे आर्टिकल लगा देते हैं तो इसका मतलब है हम दो अलग अलग इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह से समझ जाओगे। द मैनेजर एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। यहाँ पे हमने क्योंकि एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया है पहले वाले नाउन से पहले, तो इसका मतलब है ये दोनों ही नाउन एक ही इंसान के बारे में कहे जा रहे हैं। वही इंसान मैनेजर भी है और वही इंसान ट्रेजरर भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर मैंने दोनों जगह आर्टिकल लगा दिया, द मैनेजर एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, देखिए यहाँ पे आर भी यूज किया गया है। यहाँ हम दो अलग अलग इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं, एक मैनेजर है और दूसरा ट्रेजरर। तो हमारे आर्टिकल्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बताने के लिए कि बात एक इंसान के बारे में की जा रही है या दो अलग अलग इंसानों के बारे में की जा रही है। नेक्स्ट रूल में हम देखते हैं कि अगर एक ही इंसान की अलग अलग क्वालिटीज को डिस्क्राइब किया गया है तो हम पहले वाली क्वालिटी के आगे ही आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, बाद की क्वालिटीज में नहीं। जैसे ही इज अ बेटर मैकेनिक देन क्लर्क, वो एक अच्छा मैकेनिक है क्लर्क होने से। तो यहाँ पर हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को बता रहे हैं और हमने केवल पहले वाली क्वालिटी के आगे ही आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊं इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई चीज रह गई है, अगर आपको लगता है आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं।
वीडियो आपको पसंद आई हो तो हर बार की तरह आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और जल्दी ही हम आपको आगे आने वाली वीडियो के साथ मिलते हैं। सी यू सून।